लोकसभा चुनाव में इंडिया और एनडीए से अलग अकेले लोकसभा चुनाव लड़ रही बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ को वोट देकर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि जिसने वोट मांगा उसको दिया, जिसने मांगा ही नहीं उसको वोट कैसे देते। उन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया, संजय सेठ को दिया और साथ ही साथ बसपा विधायक के इस फैसले पर का असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। वहीं बसपा को भाजपा की बी टीम बताने वाली सपा हमलावर होने का एक मौका और दे दिया। उमाशंकर सिंह ने कहा कि संजय सेठ को वोट देने का फैसला उन्होंने मायावती से पूछकर किया था। उन्होंने कहा था कि जो वोट मांग रहा है उसे ही देना चाहिए, जो सही लगे वह निर्णय लो। संजय सेठ व्यवसायी हैं, वह मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझसे 10 बार वोट मांगा, किसी और ने वोट मांगा ही नहीं। अगर कोई मांगता तो विचार किया जाता, यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय था। हम दोनों अच्छे मित्र हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या आपका कहीं भाजपा में जाने का इरादा तो नहीं, उमाशंकर सिंह ने कहा कि मैं कहीं नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, क्षेत्र की जनता के लिए काम किया है, उस पर भरोसा है कि ऐसे में किसी के सहारे की जरूरत नहीं। यानी कि एक चर्चा ये भी थी कि जब भाजपा को इतना समर्थन कर रहे हैं उमाशंकर सिंह, और अगर कल को भाजपा उनसे ये कहेगी कि आप हमारे दल में आ जाएं, तो क्या वह भाजपा में भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से पाला बदल का खेल शुरू है, कई सारे नेता ये पाला छोड़कर यानी कि मायावती और इंडिया अलायंस का पाला छोड़कर एनडीए के साथ जा रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद है कि आगे लोकसभा चुनाव में उनको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी दी जाएंगी। राज्यसभा चुनाव में कईयों को उतारा, कईयों को एमएलसी चुनाव में जिम्मेदारी दी जाएगी। तो जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है, इससे साफ नजर आ रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष को एक एक करके खत्म कर रही है और उनको अपने साथ नेताओं को जोड़ती जा रही है। जैसा कि आपने देखा, समाजवादी पार्टी के 8 करीब विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को तगड़ा झटका दिया। अब मायावती को जिस तरीके से उमाशंकर ने बड़ा झटका दिया, अगर मायावती के कहने पर वोट दिया तो बेहतर रहा, लेकिन अगर कहने पर नहीं दिया तो ये किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले से काफ़ी समीकरण बदलेंगे। लेकिन भाजपा में शामिल होने की खबरें थी उमाशंकर सिंह के। अब वे भाजपा या फिर बसपा से इस्तीफा देने का फिलहाल तो नहीं सोच रहे। उन्होंने कहा कि मैं मायावती के साथ हूँ और बना रहूँगा आगे भी ऐसे ही। अब देखते हैं आगे उनकी क्या रणनीति रहती है लोकसभा चुनाव से पहले।